अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत के हवाले से सख्त इकदाम, तनकीद और 50% टैरिफ्स के फैसले ने भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग छिड़ने के इम्कानात मजीद बढ़ा दिए हैं। दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशन इज। अब मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं आज भी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर का। उनके ही स्टेट्समैन, मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देने से नहीं निकलता, कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, ये है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। जवाबी तौर पे इंडिया ने एक और बहुत ही अहम इंकशाफ किया है कि वो जितनी भी परचेजेस थी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, और एक उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अपेरेंटली विजिट भी जो थी, उसको उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ का झटका। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। और अब खबर सामने आई है कि भारत ने भी अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की डील फिलहाल रोक दी है। इसी डील के तनाजुर में होने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अमेरिका का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से आगाही रखने वाले 3 भारतीय हुक्काम ने बताया है कि भारत ने नए अमेरिकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और यह भारत की जानिब से मजबूत रद्द अमल का पहला इशारा है। हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें। अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। दोवल साहब NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। 50% ड्यूटीज लगाने के बाद फॉरेन कंपनीज, बेशतर अमेरिकन कंपनीज, इंडियन मार्केट्स में अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को धाम धूम से बेच रही हैं। और अब ये हिंदुस्तान की इमर्जिंग मार्केट्स, जो पूरी दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जा रहा है। और इसका मतलब है कि जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे बोइंग P-8I पोसाइडन की, जो कि इंडियन नेवी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, जिसको सबमरीन हंटर भी बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंसी बनाए रखनी है तो ये बोइंग जो है P-8I इंडियन नेवी को चाहिए। $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पोज हो चुकी है। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा। आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रंप के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच नहीं होती तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया के जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मामलात बढ़े तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं और इंडिया जो है किसी दूसरी या तीसरी ऑप्शन के तलाश में निकल पड़ेगा। तेल का तो बहाना है कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा यूक्रेन जंग के बाद डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर, लेकिन असली में जो मार्केट एक्सेस है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर काश की मार्केट है, जिसके अंदर दूध, अंडे, वीट, मॉन्सेंटो की सप्लाईज खैर करना चाह रहा था, मगर इंडिया ने इजाजत नहीं दी। लेकिन $9.8 बिलियन की दवाइयां हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं एक साल में।
डायमंड है, स्टील है, और उसके बाद आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी गंदम है, और कई चीजें हैं। बड़ी बात है वैसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने कई साल लगाए थे इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और इन दोनों मुल्क हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए। ना सिर्फ इन दोनों ने, इन्होंने कंटिन्यूएशन की थी मनमोहन सिंह का जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था ओबामा के साथ मिलकर, जहां पे अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंडिया को करने के ऊपर रजामंदी एक मुआहिदा किया था, और उसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हुई। अभी बहुत लोग कहते हैं कि यार रिलेशनशिप इतनी डीप है, इतनी गहरी है, और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है अमेरिकन कंपनीज के लिए कि ये एक वक्ती इम्पास होगा, मगर मेरा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि वो किसी भी एक मुल्क के ऊपर खुलकर एतमाद नहीं कर सकता। क्या बात होगी? वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर जिसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल इस वक्त लिखे जा चुके हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक इंडिया की एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज 10.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी जुलाई के आखिर में, और ये आखिरी 13 ट्रेडिंग सेशंस जो थे इसके अंदर ग्लोबल फंड्स ऑफलोडेड तकरीबन 40,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए, अकॉर्डिंग टू ये जो रिसर्च सामने रखी है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने। और इसके बाद जो बात हो रही है वो ये है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी, उनकी टैरिफ पॉलिसीज थी, उसके बाद इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी निकलेगी, ये सब कुछ होगा, मगर इंडिया बज नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स इंडिया ने इसलिए सहे हैं क्योंकि इंडिया इस पोजीशन में है चाइना के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स के साथ और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि वो ये सब इकदाम ले सकता है। स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों, फार्मर्स, मछेरों के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो सीधा सीधा तो ट्रंप को ललकार दिया तारड़ साहब जिन्होंने।